बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने चैप्टर नंबर 10 मुकम्मल कर लिया और हमारा इसमें टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस। तो कभी हमने सबसे पहले तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के का फंडामेंटल फार्मूला हमने प्रूव किया, फिर उसके बाद हमने उसके बाकी फार्मूलाज डेवलप किए, आइडेंटिटीज सीखी, प्लस हमने डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल फार्मूला सीखे। तो जाहिर सी बात है हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे इन्हीं टॉपिक्स में से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, यानी ये समझे कि ये पूरे के पूरे हमारे चैप्टर को समराइज करेगा और हर टॉपिक को टच करेगा। तो आइए जी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसके सॉलिड नंबर्स होते हैं तो इस पे ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। थोड़ी सी आपकी तवज्जो आपको ज्यादा सॉलिड नंबर, फुल नंबर दिला सकती है। आइए जी देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। अब cos अल्फा माइनस बीटा, इसको हम फंडामेंटल फार्मूला कहते हैं। मेरे ख्याल में आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि फंडामेंटल फार्मूला हमारा cos का जो फार्मूला होता है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास cos यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा, साइन इंटू साइन। तो देखिए जरा हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, cos cos प्लस साइन इंटू साइन। तो जी मेरे ख्याल में ये हमारा पहला ही जो है इसका ये हमारा जवाब आ रहा है। बाकियों को अगर आप देखना चाहें तो देख लें, ये cos अल्फा cos बीटा माइनस, तो ये cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, जबकि यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा है। और नीचे जो है फार्मूला दोनों ये साइन के फार्मूले, साइन cos और cos साइन जो है ये साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूलाज हैं। आइए जी सेकंड पे आ जाते हैं। तो सेकंड में हमारे पास है एक डेफिनेशन है, किसकी है, ये एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल ऑफ मेजर थीटा तो अ राइट एंगल आर इट्स मल्टीपल्स आर कॉल्ड। तो ये आपकी डायरेक्टली आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है अलाइड एंगल्स की, कि जी हमारे कोई किसी भी एंगल के साथ जो 90 या 90 के मल्टीपल्स की जो एंगल्स होती हैं उसको हम अलाइड एंगल कहते हैं। तो ये हमारी अलाइड एंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पहला लिखा हुआ है जी को टर्मिनल एंगल्स, ये इसका नहीं है, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन भी नहीं है। तो ये अलाइड एंगल का टॉपिक है और अलाइड एंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है। ओके जी, अगला लिखा हुआ है ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये भी इसका टॉपिक नहीं है जी। आइए जी नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 3, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू। अब साइन पाई बाय 2 ये अलाइड एंगल के टॉपिक्स हैं और अलाइड एंगल में ये सारी चीजें हमने सीखी हुई हैं। तो यहाँ पे है साइन पाई बाय 2 मीन वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल और वर्टिकल लाइन के साथ जितने भी रेशोज आते हैं वो अपने को रेशो में चेंज होते हैं। तो क्योंकि ये 90 के साथ है तो ये चेंज होगा, साइन हो जाएगा आपका कॉस में, यानी कॉस थीटा जवाब आएगा। अब ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो साइन पाई बाय 2 मीन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अगर थोड़ा सा आगे जाए तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो आपका जवाब आएगा कॉस पॉजिटिव। तो जी आपका कॉस पॉजिटिव जी आपका ये है जी। तो साइन चेंज होगा कॉस में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये आपका कॉस भी पॉजिटिव आएगा। आइए जी फोर्थ पे आ जाए। तो कॉस पाई माइनस थीटा, अब कॉस पाई माइनस थीटा जो है अभी आपकी आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी आपका अलाइड एंगल का टॉपिक है। तो cos पाई, पाई मीन 180 डिग्री, अब 180 डिग्री मीन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो चेंज कोई भी नहीं होगी, यानी आपका जो जवाब आएगा वो cos थीटा ही आएगा। अब ये देखना है कि ये किस एंगल में आ रही है। तो cos पाई माइनस थीटा आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा जवाब आया माइनस का cos थीटा, तो ये माइनस का cos थीटा यहाँ पे है जी। तो मेरे ख्याल में आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो मैं दूसरे सवालात लिख लूं, तो इस पे जरा थोड़ी ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है क्योंकि इसके सॉलिड नंबर्स होते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपके से सारे के सारे सवाल आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल कर रहे हैं, 4 सवाल हम कर चुके हैं, अभी हम 5वें सवाल में हैं। हमसे पूछा गया है कि टेंजेंट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक का है। तो ये टॉपिक हम अच्छी तरह कर चुके हैं, हमारा टॉपिक था अलाइड एंगल्स। तो अलाइड एंगल्स में हमने ये देखा था कि जो रेशोज हैं वो अगर वर्टिकल लाइन के साथ हों तो वो अपने को रेशोज में चेंज होते हैं, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हों तो वो चेंज नहीं होते। तो ये देखिए पाई जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, यानी 180 डिग्री। तो टेंजेंट पाई प्लस थीटा, आपका जवाब तो आएगा टेंजेंट थीटा। अब ये देखना है कि इसकी साइन क्या होगी। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो टेंजेंट पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो आपका जवाब आएगा इसका टेंजेंट थीटा। तो देखिए जरा आप इसके ऑप्शंस में, पहला है टेंजेंट थीटा, फिर माइनस कोटेंजेंट, माइनस टेंजेंट, तो आपका कोटेंजेंट, तो आपका जवाब क्या हुआ जी, हमारा जवाब हुआ टेंजेंट थीटा। ओके जी नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास cos 2 पाई प्लस थीटा। अब 2 पाई फिर आपका 0 डिग्री के बराबर है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका मतलब है कि cos cos ही रहेगा, यानी इसका जवाब आएगा cos थीटा। अब ये देखना है कि इसकी निशानी क्या होगी। तो 2 पाई का मतलब है 0 डिग्री,
2 पाई से बड़ा, इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे जो रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा जवाब आएगा आपका cos थीटा पॉजिटिव। तो ये है आपका cos थीटा पॉजिटिव। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास sin 540 इज इक्वल टू, देखिए पिछले सवाल जो थे हमारे पास वो पाई में थे, पाई 2 पाई या पाई बाय 2 यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ या वर्टिकल लाइन के साथ। यहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है 540, तो 540 को हमें फिर इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, इस तरह के एक 90 का मल्टीपल हो और फिर हम दूसरा इसका पार्ट निकाल लें। तो साइन 940 को अगर हम थोड़ा सा इसका रफ अमल कर लें तो साइन 540 को हम लिख सकते हैं साइन, देखिए इसमें से अगर हम 360 निकाल दें तो बकाया क्या बचता है हमारे पास, बकाया बचता है हमारे पास 0 में से 0 गया तो ये 14 में से 6 गए तो 8 और 4 में से 3 गए तो 1, तो 180 बचता है ये। तो साइन 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री। और देखिए अब ये क्वाड्रेंट में नहीं है, ये आपका एक्सिस के ऊपर है, तो साइन आपका इसका जवाब आ जाएगा साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री पे अब इसकी वैल्यू देखिए, साइन 0 पे 0 होता है और साइन 180 पे भी 0 होता है, साइन 90 पे 1 होता है और साइन आपका 270 पे -1 होता है। तो हमारा जवाब आ गया इसका 0 डिग्री। आइए जी देखते हैं इसमें कि इसका 0 डिग्री जवाब है, यस है जी, आपका बी जो पार्ट है इसका दैट इज 0। आइए जी उसके बाद है हमारे पास साइन -300, तो -300 अगेन हमारे पास आ रहा है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू अब साइन -300। अच्छा -300 का मतलब है कि अगर हम इसको क्वाड्रेंट बनाएं तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, क्लॉकवाइज यहां से यहां तक 270 के बाद अगर आप थोड़ा सा आगे चलाएं 370 तो ये आपकी ये एंगल बनती है जी -300। तो -300 निकाले तो बाकी यहां पे बचती है आपकी 60 डिग्री। तो साइन -300 डिग्री बराबर होती है आपकी साइन 60 डिग्री के। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास रेडिकल 3/2। तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। इसके बाद है जी हमारे पास इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी देन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमें इसका ऑप्शन देखना है जी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, इसका मैं थोड़ा सा रफ अमल करता हूं ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके आप इसका जवाब लिखें। सवाल में है कि अल्फा बीटा और गामा जो है वो एक ट्राइंगल की एंगल्स है जी। तो ट्राइंगल की जो तीनों एंगल्स होती हैं वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होती है 180 डिग्री के। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है जी, साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यही रखे, गामा को उस तरफ ले जाए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस गामा के। अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूं तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका यहाँ भी साइन 180 माइनस गामा के। तो 180 है तो इसका मतलब चेंज नहीं आएगी, 180 माइनस गामा का मतलब है किस क्वाड्रेंट में आएगी ये आएगी आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस गामा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो हमारा जवाब आ गया साइन गामा। आइए देखते हैं जी कि इसमें साइन गामा है, तो जी ये है हमारा फर्स्ट ए पार्ट है साइन गामा। तो जी ये आपके सारे पार्ट्स हो गए, मैं तब तक दूसरे पार्ट लिख लूँ, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह समझ कर करने हैं। इसमें ऑप्शंस जो है वो याद नहीं होते, सवाल खुद करने पड़ते हैं, जो जवाब आए उसी को टिक करना पड़ता है। तो जी फिर मिलते हैं इसके बाकी पार्ट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हम अभी हैं पार्ट नंबर 10 पे। और आपने नोट किया होगा कि हमें जितने भी सवाल दिए गए हैं वो अक्सर इसमें से हमें फार्मूलाज दिए गए हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, और फिर कहीं डबल एंगल कहीं हाफ एंगल, और ये इसी तरह के सवाल हैं। जस्ट अगर आपको फार्मूलाज याद है तो ये बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, तो आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। आइए जी देखते हैं यहाँ क्या सवाल है जी, cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा का हमें फार्मूला याद है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपका आ रहा है जी ए में cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा जी अगला पार्ट देखते हैं जी, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो जी ये भी तो इसका जवाब सही है, क्योंकि अगर हम साइन को चेंज करें 1 माइनस कॉस में तो ये जवाब आता है। तो उसके बाद अगला अगर हम कॉस को चेंज कर दे साइन में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा आता है। तो इसका मतलब इसके तीनों जो पार्ट्स हैं वो सही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो इसका जवाब होगा वो होगा डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज। तो सारे के सारे इसके जवाब सही है। हमें पता है cos 2 अल्फा के 3 फार्मूलाज आते हैं और तीनों जो है वो आपके सही हैं। आइए जी नेक्स्ट में आते हैं जी, साइन अल्फा बाय 2। तो साइन अल्फा बाय 2 यानी हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला भी हमने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है कि हाफ एंगल फार्मूला में हमारे पास आता है कि जब साइन का आता है तो 1 माइनस कॉस आता है, और जब हमारे पास कॉस अल्फा बाय 2 आता है तो 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 आता है। तो आइए जी देखते हैं इसमें, ये तो आपका फार्मूला इसमें है ही नहीं, 1 प्लस साइन नहीं आएगा,
तो ये 1 माइनस कॉस, साइन में 1 माइनस कॉस, ठीक है जी, और कॉस में 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2। तो जी आपका ऑप्शन आ गया बी, 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। जस्ट इसमें भी आपने सिर्फ फार्मूला याद रखना है, अगर फार्मूला याद है तो सवाल आपसे हो जाएंगे। आइए जी नेक्स्ट पे आते हैं जी। फिर हमारे पास ट्रिपल एंगल फार्मूला आ गया। तो ट्रिपल एंगल फार्मूला क्या है जी, cos 3 अल्फा इज इक्वल टू, देखिए जी cos 3 अल्फा में हमारे पास जो जवाब आता है वो है हमारे पास 3 cos क्यूब अल्फा और प्लस माइनस का 3 cos अल्फा का। तो जी cos 3 अल्फा इज इक्वल टू, जस्ट हमें इसका फार्मूला हमने इसका ड्राइव किया। देखिए ये तो नहीं है जी 3 cos अल्फा माइनस 4 cos अल्फा, नो, इसमें आपका क्यूब आता है और यहाँ पे आपका क्यूब है लेकिन ये प्लस में है, तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें दैट इज द थर्ड ऑप्शन, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos अल्फा। ओके जी नेक्स्ट पे आ जाएंगे थर्ड पे। तो थर्ड पे हमारे पास है cos अल्फा माइनस cos बीटा, यानी यहाँ पे हमारे पास सम या डिफरेंस है और हमें जो जवाब दिए गए हैं वो आपके प्रोडक्ट में है। तो हमें जो डिफरेंस है उसको चेंज करना है प्रोडक्ट में। तो cos अल्फा प्लस बीटा में आपका cos आता है और cos अल्फा माइनस बीटा में, cos अल्फा माइनस cos बीटा में हमारा जो जवाब आता है वो -2 sin अल्फा sin बीटा आता है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जिसमें दो साइन होगी, तो साइन आपके किस किस में आ रहे हैं जी, साइन cos, cos sin, cos और ये साइन और ये नेगेटिव इसके साथ है। तो हमारा जवाब आ रहा है जी डी पार्ट माइनस का 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो जी आपके जो 13 पार्ट्स हैं वो हो गए 13, तो बाकी जो कुछ पार्ट्स रहते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई भी पार्ट्स आते हैं, ये लिमिट नहीं है कि हम जी कोई 16, 17, 18 सवाल कर लें। इसमें जो भी फार्मूला है वो आपका एक ऑब्जेक्टिव है, जस्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर वो आप थोड़ा सा स्किप कर जाएंगे, थोड़ा सा भूल जाएंगे, तो फिर आपसे सवाल हल नहीं होंगे, आपका वो ऑब्जेक्ट गलत हो जाएगा। इसके सॉलिड नंबर्स होते हैं, तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो फिर मिलते हैं कि मैं दूसरे सवाल लिख लूँ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 14 में क्या है जी, 2 sin 7 थीटा sin 2 थीटा इज इक्वल टू, हमें 2 sin, अच्छा जब भी हमारे पास साइन आता है ये मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब है कि इसके साथ यहाँ पे माइनस होता है। तो अगर यहाँ माइनस नहीं है तो जो जवाब है उसमें माइनस होना चाहिए। तो साइन में आपका जवाब आता है cos प्लस इंटू कॉस माइनस। तो आइए जरा इसको देख लेते हैं कि इसका जवाब बनेगा क्या। तो इसके जवाब को हल कर लेते हैं। तो इसका जवाब आना चाहिए पहले 14 का, तो आपका आ जाना चाहिए जी कॉस, ये जवाब में आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ पे माइनस आएगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा 7 थीटा प्लस 2 थीटा, और फिर आपके पास इसमें आएगा जी माइनस का कॉस 7 थीटा माइनस का 2 थीटा। तो जी ये इसका जवाब आएगा हमारे पास। आइए जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जवाब आ रहा है जी माइनस का cos 9 थीटा माइनस माइनस प्लस cos 7 माइनस 2 तो 5 थीटा। तो ये आगे पीछे रख लें जी। तो cos 5 थीटा माइनस का cos 9 थीटा। तो देखिए इसका जवाब आया जी ए, cos 5 थीटा माइनस का cos 9 थीटा। ओके जी, आगे पीछे करके रखें क्योंकि माइनस वाला आमतौर पर बाद में ही रखते हैं। ओके जी नेक्स्ट पे आ जाए। एन अलाइड एंगल टू थीटा इज, अलाइड एंगल टू थीटा। अब फिर दोबारा अलाइड एंगल का टॉपिक आ गया जी। अलाइड एंगल हमें पता है, अलाइड एंगल क्या होती है जी, वो जो 90 या 90 के मल्टीपल के साथ एंगल हो उसको हम अलाइड एंगल कहते हैं। तो जी हम आइए ऑप्शंस में जाते हैं। ऑप्शन में हमारे पास 270 प्लस थीटा, यस ये अलाइड है क्योंकि ये 90 का मल्टीपल है। ये 90 का मल्टीपल नहीं है, ये 90 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 90 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज ए 270 थीटा 270 डिग्री प्लस थीटा। आइए जी नेक्स्ट पे आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस 2 पाई इज इक्वल टू। अच्छा जी, अब ये सवाल अलाइड एंगल का ही है लेकिन एंगल जो है वो थोड़ी सी चेंज करके दी गई है। थोड़ा सा इसका रफ अमल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी कॉस अल्फा माइनस 2 पाई। अगर मैं इसको माइनस पहले ले लूं तो माइनस कॉमन आ जाएगी। तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आता है जी, हमारे पास आ जाएगा जी 2 पाई फिर माइनस का अल्फा। देखिए अब अलाइड एंगल की सूरत में आ गया। कॉस के साथ अगर माइनस हो तो वो खत्म हो जाता है क्योंकि इवन फंक्शन है। तो हमारे पास इसका जवाब आया कॉस 2 पाई माइनस का अल्फा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कॉस 2 पाई माइनस अल्फा, तो 2 पाई क्या होगा जी आपका, 2 पाई आपका हो जाएगा जी 0 डिग्री। 0 में से अगर आप माइनस करें तो आपका आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या आएगा जी, जवाब तो आपका आएगा कॉस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव होता है, तो हमारा जवाब आया कॉस अल्फा। आइए जी देखते हैं इसके जवाब में कॉस अल्फा कहाँ पे है जी, ये है आपका कॉस अल्फा। तो ये हमारा जवाब सही हो गया, बाकी आपके गलत हो गए जी। आइए जी आखिरी है इसका नंबर 17।
70 में जी द वैल्यू ऑफ साइन 7 पाई इज इक्वल टू, अब 7 पाई देखना है जी, तो 7 पाई को देख लेते हैं जी, यहां से यहां तक पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, तो ये 7 पाई। तो असल एंगल आपकी ये बनी जी, यहां से लेकर ये वाली एंगल, तो ये एंगल है आपकी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे तो साइन 7 पाई इज इक्वल टू, ये आपकी हो जाएगी साइन पाई के बराबर, तो इसके जो मल्टीपल्स हैं वो आपके निकल जाएंगे 2 पाई के, तो बाकी आपका साइन पाई किसके बराबर होता है जी, साइन का 0 पे और यहाँ पे भी 0, तो आपका जवाब आएगा इसका 0। तो जी साइन 7 पाई इज इक्वल टू 0। यही अगर आपका 90 डिग्री पे होता तो 1 होता, और नीचे अगर आपका 270 डिग्री पे होता तो -1 होता, तो हमारा जवाब आ गया 0 डिग्री। तो जी ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको बताया कि ये लिमिटेड नहीं है, ये आप जितने चाहें इसमें से बना सकते हैं सवालात, और जस्ट आपके ये फार्मूलाज हैं, और फार्मूला लिखा, आगे आपने जवाब में 4 ऑप्शंस लिख दिए, कोई भी सवाल आ सकता है, ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं, ये याद नहीं होते, इनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आपको अगर फार्मूलाज याद हैं, आपको अगर डेफिनेशंस याद हैं, तो ये आपके सवालात आसानी से हो जाएंगे। तो जी आपका ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ आपकी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो रही है। अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने डेवलप किया है कि जी ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूलाज यूज होते हैं वो सारे के सारे हमने बनाए हैं। हमने फंडामेंटल फार्मूला, फिर उसमें से बाकी फार्मूलाज बनाए, हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डेवलप कर चुके हैं। फार्मूलाज हमारे पास अभी बहुत सारे हैं, आइडेंटिटीज भी हम सीख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे इनका इस्तेमाल, तो हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट चैप्टर में। ये आपका चैप्टर यहाँ मुकम्मल होता है, ये यहाँ तक नहीं है, ये आगे चल सकते हैं। जस्ट फार्मूला होगा, वो आपको अच्छी तरह याद होगा, तो आप अच्छी तरह लिख सकते हैं जी। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप सिर्फ ऐसे ही देखते हैं, तो ये समझे कि आप हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। एप्रिसिएशन का बेस्ट वे ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप एक तो हमारी आपकी वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपको फायदा हो रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।